नमस्कार, मैं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। क्या अब चुनाव में ईवीएम का बटन पुलिस वाले दबाते हैं? क्या मतदाता अब ईवीएम मशीन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं? अभी संसद में चुनाव सुधार पर बड़ी लंबी बहस हुई है। बड़े सत्ता पक्ष के धुरंधर आए और उन्होंने एक ही वोट जो है ढूंढी छिपने के लिए कि बैलेट का जमाना था तो बूथ लूट जाते थे, बैलेट बॉक्स लूट जाते थे, बैलेट बॉक्स में पानी भर दिया जाता। लेकिन इसी 2 दिन की बहस और चर्चा के दौरान जो बड़ा धमाका डिंपल यादव ने किया है, उसकी तरफ किसी का ध्यान गया नहीं, और गया भी तो बहुत सतही तौर पर ये बात निकल गई। लेकिन मुझे 2 दिन की चर्चा में अगर सबसे महत्वपूर्ण 3 बिंदु खोजने होंगे, तो उसमें 3 बिंदुओं में एक रहेगा ये। एक मशीन वाला खेल, दूसरा मतदाता सूची का खेल, और तीसरा जो डिंपल यादव ने बड़ा धमाका किया। और इसके बाद अगर यह बात वीडियोज के जरिए प्रूफ होती है, तो फिर ज्ञानेश कुमार के पास मुंह दिखाने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह। पहले अखिलेश यादव ने भी अपनी चर्चा में कहा था कि भाई सबूत और एफिडेविट की बात करता है चुनाव आयोग, हमसे ज्यादा किसने सबूत दे रखे हैं, किसने एफिडेविट दिए हैं, जिसके 18,000 के करीब एफिडेविट पड़े हुए हैं। एक एक बूथ के साथ हमने सवाल पूछे हैं, लिखित में पूछे हैं, एक का भी जवाब नहीं दिया है। और सदन में कहते हो सवाल जाके पूछ लो। मतलब ये कैसी हिपोक्रेसी है? हम सवाल पूछते उसका जवाब नहीं आता है, और जब चर्चा होती है तो सत्ता पक्ष एक लाइन से रिपीट करता है, अरे आपके ऐसे नहीं करने से होगा, आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप जाके चुनाव आयोग से पूछिए, वो बताएगा सब कुछ। वो तो बता ही नहीं रहा है ना, यही तो सबसे बड़ा संकट है कि वो कुछ भी नहीं बता रहा है। अखिलेश यादव ने भी कई वीडियोज की चर्चा की कि हमारे पास वीडियो एविडेंस है, हमने वीडियो अटैच कर करके, मतलब ऐसा नहीं कि हवा हवाई, वीडियो अटैच कर करके सवाल पूछे हैं चुनाव आयोग से, उसके भी जवाब नहीं। मनीष तिवारी ने जो चर्चा शुरू की और अमित शाह ने जिस चर्चा का अंत किया, उसमें गाली भी आ गई, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया, गाली भले आ गई। लेकिन डिंपल यादव का बहुत छोटा सा भाषण है, बड़ा भाषण नहीं, इसलिए मैं कहूंगा पूरा उसको सुन लीजिएगा आप लोग। डिंपल यादव का भाषण, जिसमें पुलिस के द्वारा ईवीएम का बटन दबाए जाने का आरोप लगा है, ये बहुत गंभीर है कि पुलिस वाले सादी वर्दी में आते हैं और आम मतदाताओं के हक पर डाका डाल देते हैं, उनको मत नहीं डालने देते, वो खुद ही बटन दबा के चले जाते हैं। मैं पूरा भाषण कहूंगा, बहुत छोटा भाषण है, 7-7.5 मिनट का है, जरूर एक बार सुनिएगा, क्योंकि तमाम नेताओं का भाषण आप सबने सुना। कुछ भाषण ऐसे होते हैं जिसमें एक आध पॉइंट बहुत जबरदस्त होते हैं, जिनको देश के संज्ञान में जाना जरूरी होता है, लेकिन वो छूट जाते हैं। जरा भैया प्ले कर दीजिए, पूरा डिंपल यादव का भाषण चला दीजिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष। प्लीज सिट डाउन। खान साहब, खान जी प्लीज सिट डाउन। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। लोकतंत्र के महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का जो आपने समय दिया, जहां हम आज चुनाव सुधारों पर चर्चा कर रहे हैं। इनको बोलने दो, प्लीज लिसन टू हर। चुनाव आयोग एक संवैधानिक ढांचा है जिसे निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए, लेकिन हाल में देखने को मिला है कि ये चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के इशारे में काम कर रहा है, या यूँ कहें कि पूरी तरह समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देखा है कि किस तरह वोटों की धांधली हुई, कि किस तरह बीजेपी ने मनमानी करी, और लगातार चुनाव आयोग को शिकायत करने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और इसी के साथ यह भी देखने को मिला
कि पुलिस खुद सादे कपड़े पहनकर वोट डालती नजर आई बूथ के अंदर, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। सीसी फुटेज की जब मांग करी गई चुनाव आयोग से, तो चुनाव आयोग ने सीसी फुटेज तो नहीं दिए। इसी के साथ एक ऐसा कानून लेके आई है जहां पे कहा गया है कि 45 दिन के अंदर सीसी फुटेज हटा दिए जाएंगे। चुनाव आयोग पूरी तरह से पूर्ण तरीके से पक्षपाती स्वरूप में नजर आ रहा है, और ये हम इसलिए भी कहना चाहेंगे कि चुनाव आयोग का जो ये स्वरूप बदला है वह इसीलिए बदला है जब से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर यूनियन मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन में लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो बिल पास हुआ दिसंबर 2023 में, जहां पे एब्सोल्यूट लीगल इम्यूनिटी फॉर एनी एक्शन बाय द इलेक्शन कमीशन, इसके साथ साथ प्रोटेक्शन फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी एंड स्क्रूटनी, जो इस तरह का सुरक्षा कवच एक चुनाव आयोग को दिया गया, इस वजह से चुनाव आयोग पूर्ण तरीके से समर्पित होकर सरकार के लिए काम कर रहा है। जो SIR की जो प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यह रिवीजन के नाम पर नागरिकता कानून लागू किया जा रहा है। रिवीजन के नाम पर अध्यक्ष जी, चुनाव आयोग द्वारा प्रशासनिक निष्पक्षता के नाम पर किया जा रहा यह कार्य हमारी नागरिकता, लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता की बुनियाद पर सीधा निशाना है। जहां चुनाव आयोग को समय समय पर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का अधिकार है और वह ये निरीक्षण करता भी है एनुअल समरी रिवीजन ASR के द्वारा, वहीं इस SAR की अभूतपूर्व बात यह है कि एक ऐसी संस्था द्वारा नागरिकता का प्रमाण फिर से मांगा जा रहा है जिसे कानूनन इसका अधिकार प्राप्त ही नहीं है। अब तक चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था रहा है जिसका उद्देश्य हर मतदाता को शामिल करने का रहा है, लेकिन इस SIR के माध्यम से मतदाता को शामिल करने का यह सिद्धांत उलटकर बाहर करने की दिशा में तब्दील होता जा रहा है। जहां बिहार में SIR कराया गया और लगभग 80 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया, और यह सूची आज भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है कि 80 लाख वोटर्स आखिरकार कौन थे। वहीं SIR के बाद भी अंतिम मतदाता सूची में लगभग 14 लाख से अधिक डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए, और इसमें भी लगभग 3.5 मतदाताओं के दोनों वोटर ID कार्ड पर एक ही विवरण दर्ज कराया गया है। अब ये SIR की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, जहां BLO को कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, जहां लगभग 10 से ज़्यादा BLO ने काम के बोझ की वजह से आत्महत्या करी है, और वेस्ट बंगाल में भी लगभग 20 BLO ने आत्महत्या करी है। तो कहीं ना कहीं जहां इन BLO को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है और जिस तरह से ये SIR की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये वोट काटने वाली प्रक्रिया साबित होती जा रही है। तो हमारी मांग है कि जिस तरह सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हम बिहार का चुनाव जीते, तो अगर आप वाकई में चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, तो हमारी ये मांग है कि आप CGI को वापस अपॉइंटमेंट कमेटी में इंडक्ट करें, और जो आपने सुरक्षा कवच इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ है, आप इस सुरक्षा कवच को भी हटाएं। और इसी के साथ समाजवादी पार्टी की यह मांग है कि बैलेट पेपर के माध्यम से ही चुनाव इस देश में कराया जाए, और जिस तरह के मॉनेटरी बेनिफिट्स जब चुनाव किसी राज्य में चल रहा है आप बैंक खातों में पहुंचा रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि कहीं ना कहीं ये वोट जो लोग डाल रहे हैं, वोट डालने में भी इसका इफेक्ट होता है, तो इसे बंद करा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि ये जो नागरिकता कानून है, जो ये SIR जो ये लाया जा रहा है, इसे हटाया जाए, जिससे कि सही मायनों में लोगों के वोटों का अधिकार सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।